जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है भाई कि तुम्हारा जो रीट एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होने वाला है। बिल्कुल, फॉर्म इसके जल्द शुरू होने वाले हैं। जो इसका नोटिफिकेशन है साथियों, उसका जो प्रिंट होता है, एक प्रकार से फॉर्मेट जो होता है, वो फॉर्मेट साथियों सरकार को भेज दिया गया है। बिल्कुल, उसका फॉर्मेट बना करके तैयार करके सरकार को भेज दिया है। जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिल जाती है, तुरंत नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर और यह फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, उसको मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, तैयारी जितनी करनी थी आपने कर ली। अब बाकी के कुछ थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं, वो साथियों आपको रिवीजन में करना होगा। रिवीजन भी करो भाई, रीट का एग्ज़ाम फरवरी में है तो जनवरी का महीना और बचा है तुम्हारे पास। दिसंबर के मान लो 15 दिन और मान लो, ठीक है। 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने में रिवीजन करो। तैयारी करने वाले तैयारी कर लो, कंप्लीट कर लो भाई अपनी, ठीक है जी। तो अब चलो फटाफट से जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर भी आपको ताज़ा खबरें और नोटिस जो भी अपने पास है वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो सब फटाफट से शुरू कर देते हैं। जो अपने पास में ताज़ा खबरें हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 नोटिफिकेशन का फॉर्मेट सरकार को भेज दिया गया है साथियों। फॉर्म इसके जल्द शुरू होंगे। एग्जाम इसका फरवरी में होगा। हो जाओ तैयार, आ जाओ जी, तैयार हो जाओ फटाफट से। देखा ये देखो साहब, पहले खबर ये दिखाऊं मैं आपको। मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं जारी हुआ रीट का नोटिफिकेशन, जयपुर की खबर है साथियों। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ने अब तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति तक जारी नहीं की है। अब प्रदेश में रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 9 नवंबर को प्रदेश में 25 नवंबर तक रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री जी के बोला कि 25 नवंबर ने रीट की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अभी तक कौन करे? बिल्कुल साहब। आगे देखो, अगली जो खबर है आज की ताज़ा खबर, इसको देखो। रीट बेरोजगारों को नोटिफिकेशन का और बोर्ड को सरकार के निर्देशों का इंतजार है साथियों। जो बेरोजगार हैं उनको तो नोटिफिकेशन का इंतजार है, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको सरकार के निर्देशों का इंतजार है साथियों। रीट फरवरी में हुई तो 7 साल में सबसे कम समय में होगी परीक्षा। 3 बार 2 माह से ज़्यादा समय लगा। पिछली रीट की स्थिति क्या थी वो आप यहाँ पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं ताज़ा खबर की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। 10 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी रीट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। भाई तैयारी कर वाला तो नोटिफिकेशन की बाट देख रहा, और बोर्ड है वो सरकार के निर्देशों की बाट देख रहा है कि भाई मेरे को फटाफट से तुम नोडल एजेंसी तो घोषित कर दो। अभी तक नोडल एजेंसी घोषित नहीं की है आपने, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें निर्देश नहीं मिले हैं अभी तक। तो बोर्ड को निर्देश मिल जाए तो बोर्ड फटाक से नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन सरकार निर्देश दे तभी तो, ठीक है जी। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जनवरी में परीक्षा की घोषणा की गई थी, फिर कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी। कि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया था कि फरवरी में रीट का आयोजन करवा देंगे। अभी तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार अभ्यर्थियों में आक्रोश है, गुस्सा है। सरकार दावा कर रही है कि इस महीने रीट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा फरवरी में होगी। यानी अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि के बाद करीब 1 महीने का समय मिलेगा साथियों। इसी महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म शुरू करवा दिए जाएंगे और फॉर्म शुरू होंगे 1 महीने तक। 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे आपके, ठीक है जी। तो 1 महीना तक फॉर्म भरता रहे आराम से। आवेदन की तिथि और परीक्षा तिथि को लेकर पिछले 7 साल में हुई रीट का अध्ययन किया गया तो सामने आया कि इतना कम समय तो कभी नहीं मिला। पिछले 7 साल में 3 बार रीट का आयोजन हुआ। आवेदन की अंतिम तिथि बाद रीट 2017 में हुई, परीक्षा 72 दिन बाद हो गई थी। रीट 2021 की परीक्षा 229 दिन बाद हुई। रीट 2022 की परीक्षा 70 दिन बाद हुई। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है साथियों कि नोटिफिकेशन जारी होने के 2-2.5 महीने बाद परीक्षा हुई थी। अब यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो मान लो ये जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होता है, दिसंबर में होता है, तो फरवरी में ही रीट हो रही है तुरंत ही। और यहाँ पर देखो अब 299 दिन
365 दिन में तो 1 साल हो जाती है, और उसमें तो देखो 6-6 महीने के बाद में भी परीक्षा होती थी। 72 दिन मान लो आप, 72 दिन भी 2.5 महीने हो गए, ठीक है। तो 2.5-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद परीक्षा हुआ करती थी। अब की बार बहुत जल्दी परीक्षा हो जाएगी, 70 दिन बाद हुई। इसको अगर सही माना जाए तो फरवरी में परीक्षा का आयोजन कराना सरकार के लिए चुनौती रहेगा, क्योंकि इतना कम समय तो कभी नहीं मिला। माना जा रहा है कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर रीट की घोषणा की जाएगी। सरकार की पहली वर्षगांठ कब मनाई जा रही है भाई? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर को साथियों जब मनाई जा रही है, तो 15 दिसंबर को अपने को क्या मिल जाएगा? रीट की विज्ञप्ति मिल सकती है ना भाई। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई पहली वर्षगांठ पर अपने को रीट की विज्ञप्ति मिल जाएगी। समझ रहे हो? बिल्कुल, इसका मतलब तो यही हुआ। फिर इसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। आवेदन के लिए युवाओं को 25 से 30 दिन तक का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 महीने तक आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। और 15 दिसंबर 2024 को अपने को रीट की विज्ञप्ति मिल सकती है, ऐसे इसमें खबर आई है। अब चलो मैं आपको एक ये नोटिस आया है, इस नोटिस को हम एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये देखो साहब, फरवरी में हो सकती है रीट। पहली बार OMR सीट में मिलेंगे 5 विकल्प। डबल लॉक में रहेगा पेपर। 10 से 12 लाख कैंडिडेट होंगे शामिल। ठीक है जी, ये देखो रीट। अब और जो इसमें खबर है वो देख सकते हैं भैया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार करके सरकार को भेज दिया है। यानी कि बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार करके सरकार को भेज दिया है साथियों। बोर्ड तो बना दिया नोटिफिकेशन, ठीक है, ब्लूप्रिंट निकाल करके और उनको भेज दिया कि देख लो साहब, चेक कर लो कि कमी हुआ तो बता दीजिए, सही हुआ तो डन कर दीजिए। ठीक है साहब। अब बोर्ड ने तो जब भेज दी विज्ञप्ति सरकार को, अब सरकार उसको जारी कर दे, आदेश दे दे, तो फटाक से नोटिफिकेशन जारी हो जाए साहब। इंतजार सरकार के अप्रूवल का है कि सरकार एक बार इसको अप्रूवल कर दे, तो सरकार की ओर से विज्ञप्ति का अप्रूव मिलने के बाद जल्द ही आवेदन और एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाएगी। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने रीट के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और 3-4 बैठक भी हो चुकी हैं। भाई बैठक बूठक तो सारी हो ली, बात ने फिनिश कर रहा है को ना पढ़वी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तैयारी के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा जल्द ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुमति दे दी जाएगी। आवेदन शुरू करके फरवरी में एग्जाम कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। फरवरी में परीक्षा करवा देंगे। 4 की जगह 5 ऑप्शन, हर सवाल का देना होगा जवाब। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती होगी। ये जाने क्या है लेवल 1 और लेवल 2, या मैडम जी बताओगी भाई थान, या मैडम जी बताओगी थान। लेवल 1 और लेवल 2 के वे वो समझो। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर के लिए लेवल 1 की परीक्षा में सिर्फ STC किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन्हें कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। पहली से 5वीं तक का BSTC वाला ही भरेगा लेवल 1 में। लेवल 2 में B.Ed वाला भरेगा 6ठी 8वीं के लिए। ठीक है जी। और फीस वगैरह वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है जी। रीट 2022 का ये रहा था परिणाम। लेवल 1 में BSTC वाला, तो BSTC वाला ने 3,20,014 ने एग्जाम दिया था। 2,03,609 कैंडिडेट पास हुए थे। 1 लाख कैंडिडेट फेल होगा सब भाई। 63.63% रहा रिजल्ट। और लेवल 2 में साथियों B.Ed वालों का, तो B.Ed वाले 6ठी से 8वीं वाले, ठीक है, 6ठी से 8वीं के, इसमें देखो 11,55,904 ने एग्जाम दिया था। यानी कि 11,55,11.5 लाख एग्जाम दिया, 6 लाख पास हुआ और 52.19% रहा रिजल्ट। डबल लॉक में रहेंगे पेपर। ये है भाई पूरा मामला। ठीक है। 150 अंक के होंगे पेपर, जिसमें लेवल 1 के पेपर में बाल विकास शिक्षण विधियां 30 अंक, भाषा प्रथम 30 अंक, भाषा द्वितीय 30 अंक, गणित 30 अंक, पर्यावरण अध्ययन 30 अंक। और लेवल 2 में थे, देख लो बेटे, लेवल 2 के पेपर में बाल विकास शिक्षण विधि 30 अंक, भाषा प्रथम 30 अंक, भाषा द्वितीय 30 अंक, 60 अंकों का पेपर, गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन। रीट क्या है? रीट एक पात्रता परीक्षा है भाई। ठीक है। रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा अजमेर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है। रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट पहले 3 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन 2022 में इसको आजीवन कर दिया है साथियों। एक बार थे रीट ने पास कर लो, फिर जिंदगी भर की गैल छूटी। कभी भी फिर 3rd ग्रेड की 2nd ग्रेड की भर्ती आती है
तुम आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो। रीट की जैसे ही भर्ती आती है लेवल 1 और लेवल 2 की, तो आप आराम से फिर इसमें मेंस एग्जाम देने के काबिल बन जाते हो। एक बार ले लो थे तो गैल छूट जाएगी, फिर बस आजीवन लाइफ टाइम रहेगा एक प्रमाण पत्र। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी हम आपको सूचना दे देंगे और आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। अभी रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होने की बात कही गई है। इसी महीने में जैसे ही रीट की विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो हम आपको पूरी जानकारी के साथ समझा देंगे और नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उपलब्ध भी करवा देंगे। ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले में, वहीं पर आपको सारी अपडेट मिल जाती हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।